हाँ जी, 8th क्लास अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 6 डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2x प्लस 30 डिग्री एंड 3x माइनस 15 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? करिए फाइंड बेटा। यस, यहाँ आपका क्या रिजल्ट यूज होना था बेटा? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स, अगर ये आपका है एंगल ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री, राइट? तो आपने बस मेंटली इनको ऐड करना था, 2x प्लस 30 प्लस 3x माइनस 15, दिस विल बी 5x प्लस 15, और ये सप्लीमेंट्री है मतलब इनका सम 180 डिग्री है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे डिग्री होल में लगा हुआ है, दैट मीन्स x के साथ डिग्री साइन नहीं है और आपको x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, 5x प्लस 15 इज 180, अब 5x आपका 180 माइनस 15, दैट मीन्स 165, एंड x विल बी 165 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 33, so x is 33. Okay, next question. The length of the diagonals of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter. What is the perimeter of the rhombus? Yes. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट करते हैं, एक प्रॉपर्टी ये बेटा, और दूसरा रोम्बस है तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी है, ये एंगल 90 डिग्री है, और बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब देखो, एक डायगोनल की लेंथ कह रखी है 16 सेंटीमीटर, दूसरे की कह रखी है 12 सेंटीमीटर। अगर ये वाला 16 है, सपोज दिस इज ए बी सी डी, अगर ए सी 16 है तो ये बाइसेक्ट करती है तो ये 8 सेंटीमीटर हो गई बेटा, और अगर बी डी 12 है तो ये ओ डी हम कहेंगे दिस इज 6 सेंटीमीटर, और ये राइट ट्रायंगल है, एक बेस एक परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ आप यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और उसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगी 6, 8, 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बेटा। दिस साइड विल बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हाँ बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम रिकॉल करा देती हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नहीं आपको ध्यान हो तो इसको क्विकली यूज करेंगे, बट पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद रखने ही चाहिए इतने इतने। ठीक है, 6, 8, 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये साइड आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या हो जाएगा? रोम्बस जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो 4 टाइम्स 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर। ओके, 40 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यस, इसमें x की वैल्यू फाइंड करिए बेटा। ए बी सी डी क्या है बेटा? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सभी 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री, तो आपको 3 दे रखे हैं, आपको सिंपली इनको ऐड करके 360 से सब्ट्रैक्ट करना था। देखिए ऐड भी सिंपली हो जाता है, 105 प्लस 115 220, 220 प्लस 74 294, बस ये आपने सब्ट्रैक्ट करना था बेटा, जो आएगा वही x डिग्री है, और आपसे x पूछा है तो डिग्री रिमूव करके बताना आपने। दिस विल बी 6, दिस विल बी 6, 60, 60। ओके, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस फिगर में आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। देखिए पेंटागन दे रखा है और ये एक्सटेंड कर रखी है साइड्स, ये बाहर वाले एंगल है, ये 3 अंदर वाले, गौर से समझते हुए फाइंड आउट करिए।
यहाँ आपने सिंपली क्या यूज करना था बेटा, ये एंगल 80 डिग्री और ये सप्लीमेंट्री है, लीनियर पेयर बनाएंगे, ये 80 डिग्री तो ये 100 डिग्री, तभी इनका सम 180 डिग्री होगा। और उधर से ये 60 डिग्री तो ये 120 डिग्री, तभी इनका सम 180 डिग्री होगा। एक और एंगल पता है आपको, 3 एंगल पता है और 2 एंगल में आपको एक्स्ट्रा आना, ठीक है। अब ये क्या है, 5 साइड्स बेटा, पेंटागन। पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम, आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला, एन साइड्स के पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है 5 - 2 3, 3 इंटू 180 दैट इज 540। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इसको सीधा भी याद रख लें तो बड़ा अच्छा है बेटा। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री, देन पेंटागन के 540 डिग्री, ये कुछ आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब 540 डिग्री टोटल है और इनमें से देखो आपको पता क्या क्या है, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 220 डिग्री प्लस 70 डिग्री 290 डिग्री। तो इन दोनों का सम ये क्या हो गया, 2x माइनस 10 डिग्री, क्या होगा 540 माइनस 290 डिग्री, तो वो आपका हो जाएगा बेटा 250 डिग्री, राइट। और यहाँ से आपका x आ गया, x डिग्री में ही है, ठीक है, तो हम डिग्री अब हटा ही देंगे सब, माइनस 10 डिग्री उधर ले गए तो ये हो गया 260 और x कैलकुलेट करने के लिए आपको इसको 2 से डिवाइड करना होगा, दैट मीन्स 130, x की वैल्यू 130। जो आपको बार बार कह रही हूँ बेटा, ये आप ध्यान रखोगे, अगर कहीं ये जैसे x डिग्री दे रखा था और पूछा x है सिर्फ, तो आपको डिग्री यहाँ नहीं लगानी, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ x लिखा होता तब, क्योंकि ये एंगल है डिग्री में आता, तब आपने ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज ए रोम्बस इफ एंगल ABD इज 35 डिग्री। ये बाय मिस्टेक लिखा है बेटा, जो फिगर में बना है उसको ही पढ़िए। ADB इज 35, ठीक है, एंगल ADB ये दिया है आपको 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x यहाँ पे दिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करिए बेटा। देखिए आज ही एक पहले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया इसे, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है और परपेंडिकुलर होते हैं, कि रोम्बस है। अब परपेंडिकुलर होते हैं तो ये एंगल हो गया बेटे 90 डिग्री, ठीक है। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री 125 डिग्री, 125 डिग्री हमने सब्ट्रैक्ट किया बेटा 180 डिग्री से, तो ये वाला एंगल हमारा बन गया 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री। अब देखो एक रिजल्ट और यूज कर रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन का, AB और CD पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है हमारा 55 डिग्री और x इक्वल होंगे बेटा, इक्वल होंगे, तो x होगा 55 डिग्री, ओके। यही आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 35 तो ये 35, ठीक है, तब भी यहाँ 90, ये 35 तो ये 55 आ जाना था। जैसे भी आप करते दोनों तरीके से कर सकते थे, बट हमने यूज किया रिजल्ट, तो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये हमारे एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इक्वल होते हैं, ये रिजल्ट हमने यूज किया। चलिए आज का क्वेश्चन बेटा, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है, इसे क्विकली सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। दैट्स ऑल।